हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आईटीआई फिटर ज्ञान। जैसा मैंने आप लोग को बताया था कि मैं आपको यूपी का इतिहास और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये सब आपको बायोलॉजी ये सब सेक्शन में पढ़ाऊंगा आपको। तो आज मैं अपनी पहली क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आपका मोस्ट वेलकम है आईटीआई फिटर ज्ञान में। आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में फॉर यूपी RUNL। यूपी के जितने एग्जाम होंगे उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक वीडियो है, बहुत बेनिफिशियल वीडियो है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन लेके। ठीक है, तो यूपी का पुनर्गठन कब हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका हमारा जो पुनर्गठन हुआ था हमारा 1 नवंबर 1 नवंबर को हुआ था इसका हमारा, और सन था 1956। 1 नवंबर 1956 में। ठीक है, 1 नवंबर 1956। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अप्रैल 1937 से इसे किस नाम से जाना जाता था? इसे किसे मतलब उत्तर प्रदेश को 1 अप्रैल 1937 में किस नाम से जाना जाता था? तो ये हमारा जाना जाता था संयुक्त प्रांत के नाम से। इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त। बहुत सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करा रहा हूं आपका, इसमें से 80 से 90% क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। क्या पता पूरा ही क्वेश्चन आ जाए इसमें से। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1858 ईस्वी तक यूपी की राजधानी थी, मतलब यूपी की राजधानी क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आगरा। आपने देखा होगा मुगलों ने बहुत अटैक किया था यहाँ पे, आगरा पे सबसे पहले, तो इसको अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, तो 1858 ईस्वी तक यूपी की राजधानी आगरा को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1858 से 1921 ईस्वी तक यूपी की राजधानी क्या थी? तो ये हमारी थी प्रयागराज, यानी इसको हम लोग अभी प्रयागराज के नाम से जानते हैं, तो इसे हम कहते हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद। ठीक है, चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1921 ईस्वी से अब तक यूपी की राजधानी क्या है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम सबको पता है, लखनऊ। इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। तो आपके ये हो गए 4 क्वेश्चन हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, हम लोग ने पिछले 4 क्वेश्चन देख लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सन में यूपी में हिंदी को प्रमुख राजभाषा की मान्यता दी गई? तो इसको याद करने का तरीका, हमारा भारत कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। तो इसको 1947 ईस्वी में 1947 में प्रमुख राजभाषा दी गई, पहली प्रमुख राजभाषा थी यूपी की। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उर्दू को कब द्वितीय राजभाषा माना गया? ठीक है, ये प्रथम हो गया, और उर्दू को कब द्वितीय माना गया? तो ये है आपका 1989 में, 1989 में इसे उर्दू को द्वितीय राजभाषा माना गया। ये काफी एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको रट लीजिए, मोस्ट प्रोबेबली चांस है एग्जाम में आने का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष, राजकीय पुष्प, ये देख लेते हैं। इसमें से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो आपका राजकीय पशु क्या है हमारा? राजकीय पशु हमारा जो है बारहसिंगा है। बारहसिंगा। तो ये आपका राजकीय पशु हो गया बारहसिंगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी हमारा क्या है? सारस। ये सब आप क्वेश्चन बिल्कुल रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। सारस, सारस जो है आपका राजकीय पक्षी है। राजकीय वृक्ष कौन सा है? राजकीय वृक्ष जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, अशोक। अशोक का जो पेड़ होता है उसे हमें राजकीय वृक्ष कहते हैं। राजकीय पुष्प, राजकीय पुष्प जो है हमारा पलाश। ये अभी यूपी SSC का एग्जाम हुआ था, उसमें भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपसे पूछ लेता है। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, रब कर दे रहा हूं मैं इसको।
तो चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। राजकीय चिन्ह, ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। राजकीय चिन्ह जो हमारा है 1938 में स्वीकृत किया गया है, ठीक है, स्वीकृत किया गया था, ठीक है। वो हमारा क्या होता है, राजकीय चिन्ह क्या होता है, हमारा एक वृत्त होता है, उसमें दो मछलियां बनी होती है और तीर के निशान लगे होते हैं। तो ये आपका राजकीय चिन्ह है। पेपर में पूछ लेगा, पेपर में आपसे पूछ लेगा जैसे राजकीय चिन्ह क्या है, ठीक है। तो आप बताइएगा, या तो ऑप्शन दे देगा मछलियां होती है, तीर होती है, तो आप देख के समझ जाएंगे क्या होता है, ठीक है। जो हमारा ये भी पूछ सकता है कि मछलियां हमारा किसका प्रतीक है, तो ये हमारे अवध के जो शासक थे उनका प्रतीक है, ठीक है। एक ये पॉइंट हो गया आपका। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यूपी की सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा क्या होगी, ठीक है। अब जैसे पूछ लिया सर्वाधिक लंबी सीमा, आपको ऑप्शन दे देगा राजस्थान हो गया, नेपाल हो गया, आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। तो सबसे लंबी जो सीमा हमारी लगती है वो लगती है मध्य प्रदेश से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा था, यूपी की सर्वाधिक लंबी सीमा, इसको मैं आपको मैप के थ्रू दिखा देता हूँ, क्लोजअप कर देता हूँ कैमरा, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, ठीक है। तो ये देखिए, आपको आराम से दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा मध्य प्रदेश है, ठीक है। देखिए ये आपका पूरा यूपी है, ये हमारा पूरा यूपी बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए मध्य प्रदेश से यहाँ से चला, ये आपका देखिए रेड लाइन दिखा रहा होगा, ये पूरा मध्य प्रदेश से टच होता होता ये महोबा टच हुआ, झांसी आपका ये ललितपुर, ललितपुर जो हमारा है, अभी आपको क्वेश्चन कराया था मैंने, वो तीन तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। देखिए मध्य प्रदेश से ये एक साइड, दो साइड और ये तीन तीन साइड से घिरा हुआ है ललितपुर, ये आपका पूरा देखिए मध्य प्रदेश चल रहा है। तो सबसे लंबी सीमा आपकी हो जाएगी, यहाँ से देखिए पूरा ये शो तो हो रहा होगा आपको, ये हमारी हो जाएगी सबसे लंबी सीमा जो लगती है यूपी की मध्य प्रदेश के साथ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इसी में, ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी सीमा कौन सी लग रही है, ठीक है। तो कैमरा आपको ऊपर कर देते हैं, देखिए आपका ये हिमाचल प्रदेश है, देखिए बिल्कुल थोड़ा सा टच हो रहा है यूपी को। तो सबसे जो न्यूनतम सीमा जो टच होती है यूपी को, वो हमारा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो और एक और क्वेश्चन था कि ललितपुर वाला, देखिए आप तीनों तरफ से आपसे ललितपुर जो है ये हमारा ललितपुर है, ये लिखा हुआ है ललितपुर, ये आपको तीनों तरफ से किससे टच हुआ, मतलब घिरा हुआ है आपका मध्य प्रदेश से। तो ये आपका पॉइंट आपका आई होप समझ में आ गया होगा। फिर से देख लीजिए, ये मध्य प्रदेश आपकी सबसे लंबी सीमा लग रही है यहाँ तक की, ठीक है। उसके बाद सबसे छोटी हिमाचल प्रदेश, देन आपका ललितपुर। तो जैसे मैंने आपको बता दिया, सबसे लंबी आपकी जो हो गई, सबसे लंबी सीमा रेखा मध्य प्रदेश की हो गई, ये देखिए मध्य प्रदेश से, और उसके बाद सबसे छोटी हिमाचल प्रदेश से हो गई, ठीक है। तो अब देखिए ललितपुर वाला भी क्वेश्चन हो गया। अब आपसे पूछता है कि यूपी जो है किससे घिरा हुआ है, तो देखिए इसके उत्तर में हमारे यहाँ पे होता है शिवालिक पर्वत, ये आपका शिवालिक है, शिवालिक, शिवालिक पर्वत है, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक गंडक नदी होती है, ये देखिए बना भी हुआ है, ये गंडक नदी लिखा है, ये देखिए छोटा सा लिखा हुआ है गंडक नदी होती है, यहाँ पे होती है गंडक नदी, मतलब इसके उत्तर में शिवालिक है और इसके ईस्ट में आपका गंडक नदी है, उसके वेस्ट में यहाँ से आपका यमुना नदी बहती है, यमुना इधर से भी और नीचे से भी आपकी यमुना नदी बहती है। तो हमारा यूपी कैसे हो गया, यूपी ऊपर शिवालिक हो गया, इधर गंडक हो गया, और नीचे की ओर आपका यमुना नदी, इधर यमुना नदी, पूछ सकता है ये क्वेश्चन आपसे, ठीक है। तो चलिए अब हम बोर्ड पे आ जाते हैं हम लोग। हमारी जो न्यूनतम सीमा क्या हो गई, अधिकतम मध्य प्रदेश हो गई, न्यूनतम हो गई हमारी हिमाचल प्रदेश, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश साथ लगती है, ठीक है। और देखिए ललितपुर जिला तीनों तरफ से मध्य प्रदेश, यानी इसको हम कहते हैं एमपी, मध्य प्रदेश से घिरा है। और एक मैं आपको बना के दिखा देता हूं, जो शिवालिक पर्वत मैंने शो किया था आपको, ठीक है। इसके ईस्ट में हमारे गंडक नदी है, गंडक
नदी। ठीक है, ऊपर हमारा क्या मिलता है, शिवालिक पर्वत। शिवालिक पर्वत। यहाँ आपकी यमुना नदी है, यमुना नदी। यहाँ भी आपकी यमुना नदी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बांगर क्षेत्र। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांगर क्षेत्र किसे कहते हैं? बांगर क्षेत्र, इसको हम लोग कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बांगर क्षेत्र कहते हैं। ऐसे ही आपका नेक्स्ट है रवादार। ठीक है, इसको रवादार कहते हैं, रवादार। इसको हम लोग कहते हैं नई, यानी नवीन, नवीन जलोढ़ मिट्टी। ये जो हमारी बांगर क्षेत्र होता है, ये हमारी पुरानी होती है, मतलब हमारी कैसी होती है, ये पुरानी टाइप की। ये हमारी पुरानी प्रकार की जलोढ़ मिट्टी होती है। और ये हमारी रवादार, रवादार जो होती है वो हमारी नवीन टाइप की होती है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, अब देख लेते हैं तराई क्षेत्र क्या होता है। तराई क्षेत्र आप लोग सुने होंगे, जो दलदली मिट्टी हो जाती है उसको हम लोग तराई क्षेत्र कहते हैं। दलदल टाइप का, यानी दलदली कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो और आपकी जो हमारी नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है बहुत उपजाऊ होती है। ये हमारी कैसी होती है, उपजाऊ होती है। उपजाऊ किस्म की भूमि होती है हमारी। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं माभर क्षेत्र। माभर क्षेत्र, ठीक है, ये जो हमारी मिट्टी होती है वो पथरीली टाइप की होती है, कंक्रीट या पथरीली, कंक्रीट टाइप की होती है। कंक्रीट, कंक्रीट इसको कहते हैं हम लोग पथरीली, कंक्रीट पथरीली। ठीक है, तो ये आपका एक तरह कुछ मिट्टी वाले पार्ट्स हो गए, इसमें आपको क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए मैं रफ करने जा रहा हूं इसको। मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? वाला जिला, ये हम लोग सिर्फ यूपी का पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप यूपी का बताइएगा। वो है हमारा सर्वाधिक वर्षा वाला जिला गोरखपुर। गोरखपुर, अपने योगी बाबा भी यहीं के हैं। अपने जो सीएम है यूपी के, योगी आदित्यनाथ जी, वो गोरखपुर से ही बिलोंग करते हैं। तो एक चीज और इंपॉर्टेंट है, देखिए हम लोग जब पूर्वी क्षेत्र से आते हैं ना, पूर्वी क्षेत्र से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, तो वर्षा की मात्रा घटती जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा पूर्वी क्षेत्र होता है वहां पे अधिक वर्षा होती है कंपेयर टू पश्चिमी क्षेत्र। तो हमारा ये देखिए यूपी के सबसे पूर्व में पड़ता है गोरखपुर लगभग, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, अब इसका अपोजिट क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र। तो ये हमारा जो सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र होगा, ऑब्वियस है कि पश्चिम में ही होगा। सबसे कम वर्षा वाला जिला, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मथुरा। यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी से जल्दी चैनल लाइक करिए। और ये सब क्वेश्चन आपके देखिए यूपी आरयू विनर हमारा उत्तर प्रदेश का है, विद्युत विभाग। देखिए यहाँ पे यूपी से क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन आएगा ही।
तो आप ये पोर्शन अच्छे से कवर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉपुलेशन कितनी है, साक्षरता कितनी है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि जैसे पूछ लेगा आपसे ये विश्वविद्यालय कहाँ है, और जैसे हो गया ये संगीत संगीत कहाँ है, लखनऊ में, ऐसे करके बहुत सारी चीजें, जू कहाँ ये है, ये वाला जू कहाँ पे मिलेगा। तो इस तरह के काफी क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। तो ये सब सारे टॉपिक कवर करूंगा। ऑलमोस्ट 15 वीडियो लगेंगे मेरे ख्याल से, 10 से 15 वीडियो, उसमें आपको यूपी कवर कर दूंगा। और इसके पैरेलल में आपको जो अदर सब्जेक्ट हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, हमारे सुभाष सर भी हैं, वो भी टॉपिक कवर कर सकते हैं, तो वो भी कोई टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। तो पैरेलल में हम लोग आईटीआई की वीडियो के साथ ये सब भी चलाते रहेंगे। तो आप लोग जल्दी से जल्दी हमारे टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन करिए, ठीक है। तो वहां पे भी पीडीएफ डाल देंगे, आपको सीधे इजीली आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो मैंने बता दिया, समझा दिया। तो थैंक यू क्लास, और अच्छे से पढ़ाई करिए आप लोग। ओके, थैंक यू।